Well, Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting, and I of course saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties are so strong. फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिला। कल आपके विदेश मंत्री भारत में थे तो काफी विस्तार से कई विषयों पर उनकी भी चर्चाएं हुई। Well, Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. I think the economic relationship we can strengthen further, and our defence and security ties are also very important going forward. And I look forward to our discussion today. I know our foreign ministers have had a very successful meeting, and I of course saw your minister in Malaysia just a short time ago, and the relationship between us as well. I think the large Indian diaspora in Australia just means those ties are so strong. विकास मॉडल में अब ग्लोबल साउथ की आवाज को केंद्र में रखना होगा, और आज वही स्वर मंच पर G20 के मंच पर गूंज रहा है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यही वो एजेंडा है जिस पर दुनिया की नजर है, और जो वर्षों से भारत जिस बात को लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, आज उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। कैसे ग्लोबल साउथ के देश आज अपनी चुनौतियों को वैश्विक मंच पर रख रहे हैं, ये बड़ा उदाहरण पेश करती है G20। इप्सा लीडर्स मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, उस पर सभी की निगाहें हैं। क्यों ना हो, 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये त्रिकोणीय साझेदारी हमेशा से दक्षिण दक्षिण सहयोग की धुरी रही है, प्रेरणा रही है। तो यकीनन आज की इस बैठक में सहयोग की नई गति की हम उम्मीद कर सकते हैं। जलवायु, विकास और ग्लोबल गवर्नेंस, क्या कुछ इप्सा का कोई संयुक्त एजेंडा यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। ये पहला सेशन था जहां पर सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे भी तमाम खास सेशंस लाइंड अप हैं। अ फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, एक न्यायपूर्ण और सर्व समावेशी भविष्य, यही है आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न। क्रिटिकल मिनरल से लेकर AI और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक सेशन वैश्विक विकास मॉडल की दिशा भी तय करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से ना सिर्फ इन तस्वीरों के ज़रिए से शिखर सम्मेलन ये जिसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण साझेदार। तो PM ने छठे इप्सा शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, इसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, और ये तीनों देश ना सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील, बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो ज़ाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम
ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहाँ पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहाँ पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल, और कैसे इप्सा के जरिए अगर देखा जाए इससे पहले जो और बैठक हुई हैं हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं काफ़ी मजबूत हैं द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के, और जो वैश्विक मुद्दे हैं और द्विपक्षीय मुद्दे हैं, स्थानीय यानी कि रीजनल जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वहाँ पर बातचीत हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है दोनों नेताओं की, पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाएची के साथ। जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाएची के साथ द्विपक्षीय जो वार्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, इसकी तस्वीरें अब तक हम तक पहुंच चुकी हैं और भारत और जापान अगले दशक के लिए जॉइंट विजन पर चर्चा कर चुके हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर थे तो उन्होंने इस पर चर्चा की थी और किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को मदद करते हुए 5 लाख जो भारतीय हैं उनको किस तरह से जापान ले जाया जाए और 50,000 स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सनल्स को इंडिया से जापान ले जाने की जो पहल थी उसका जिक्र करते हुए जॉइंट डिक्लेरेशन में इस बात पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई थी। कैसे दोनों देश वैश्विक शांति, वैश्विक सुरक्षा के मद्देनज़र सहयोग को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में दोनों ही देश लगातार सहयोग करते रहे हैं कैसे, और एक विश्वसनीय साथी के तौर पर जापान को देखा जाता है भारत के संदर्भ में, तो कैसे इस दोस्ती को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाया जाए। और ये मेरे ख्याल से पहला मौका है जब साने ताकाएची प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रही हैं और स्पष्ट तौर पर भारत और जापान के जो संबंध हैं उनको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा ज़रूर हुई होगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा अजय, ये पहला मौका है जब जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाएची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और भारत और कनाडा के बीच अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने G20 लीडर समिट में हिस्सा लिया और लीडर समिट से इतर उन्होंने अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की और इसी क्रम में भारत और कनाडा के बीच संबंधों को और विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडा के समकक्ष से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठकें की। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद सफल है, जहां पर उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ और अनेक ऐसे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की जो भारत के हितों से संबद्ध हैं और साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं और ताकतवर देशों का समूह है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, द्विपक्षीय बैठकें करते हैं
और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की है और अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं और 3 दिनों की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी क्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से मुलाकात की है और भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार देने के लिए अनेक वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बेहद अहम मंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की और भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बातचीत भी की। भारत और इटली के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। G20 लीडर्स समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। G20 लीडर्स समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर्स समिट को भी संबोधित किया और उससे इतर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की तस्वीरें। भारत और इटली के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। ये चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही। दोनों देश एक साथ एकजुट होकर मिलकर काम करने को लेकर भी सहमत हुए हैं।